हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका स्टेनो मास्टर में। दोस्तों, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। दोस्तों, मुझे अर्जेंट में आना पड़ा क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। दोस्तों, मुंबई जोन का पेपर इतना घटिया टाइप का डिक्टेशन दिया गया है, इतना घटिया टाइप का डिक्टेशन दिया गया है, लगता है जैसे उनको शॉर्ट हैंड नहीं, उनको लड़के भगाने की उन्होंने शपथ ले रखी हो। ठीक है, तो मैं जो आने वाली डिक्टेशनें हैं, जैसे आपको मैं बता दूं, आज जो है जम्मू जोन का होने वाला है, कल इलाहाबाद का होने वाला है, बहुत से ऐसे जोन हैं जिनका भी होने वाला है। तो दोस्तों, आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जितनी भी डिक्टेशनें आपके होने वाली हैं, दोस्तों आप लोगों की स्पीकर से होगी, यानी आपको स्पीकर में रिकॉर्डेड जो है चीज़ें मिलेंगी। इस चीज़ में प्रमुख चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों, वो पहली चीज़ क्या है? तो दोस्तों, पहली चीज नोट करके आप लोग लिख लीजिए। अगर आपने ये चीज कर ली तो यकीन मानिए पास अगर ना हो तब आप चैनल में कहिएगा कि सर आपने क्या कहा था और ये क्या हो गया, आप खुद बताइएगा। पहली बात, स्पीकर जहां बोला जाए उसके जस्ट नीचे मत बैठना। अगर आपको ऐसी कंडीशन दी जाती है कि रोल नंबर वाइज दिया जा रहा है तब तो कोई बात नहीं। अगर आपको रोल नंबर वाइज नहीं दिया जा रहा है तो अगर ये कहा जा रहा है कि मुंबई जोन की तरीके की आप कहीं पर बैठ जाइए, अगर आपको कहीं पर भी बैठने के लिए कहा जा रहा है तो आप स्पीकर के नीचे नहीं बैठेंगे, स्पीकर के अगल बगल नहीं बैठेंगे, स्पीकर के जस्ट सामने बैठेंगे, थोड़ी दूर पर। पहली बात, पहली टिप्स ये है। दूसरी दोस्तों ये है कि जब आप डिक्टेशन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे, देखिए पहले डिक्टेशन आपकी स्टार्ट होती है। दोस्तों, जब डिक्टेशन स्टार्ट होती है तो याद रखिए पहले 1 मिनट का आपका डेमो होता है। दोस्तों, रिकॉर्डेड बैच में क्या होता है कि डेमो के बाद कब स्टार्ट बोल देते हैं और कब चालू हो जाते हैं, इस चीज का दोस्तों पता नहीं चलता है। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों ये ध्यान रखेंगे कि जब भी डिक्टेशन आपको, जैसे ही आपको डिक्टेशन मतलब रिकॉर्ड चालू हो जाए रिकॉर्डिंग, आपको ये सबसे पहले ध्यान रखना है, आपको किसी से बात नहीं करनी है, किसी से मतलब देखिए क्या होता है एक्चुअली, जो हम लोग फ्लुएंसी से बोलते हैं, जैसे हम टीचर से पढ़ रहे हैं या कहीं से पढ़ रहे हैं, तो हम लोग जब कहते हैं, जैसे हमने 1 मिनट की डेमो ली, इसके बाद कहते हैं आपको समझ में आ गया, चलिए अब स्टार्ट करें, ये पूरी बात बोलते हैं। रिकॉर्डेड में ये नहीं होता है। रिकॉर्डेड में क्या है, 1 मिनट का उन्होंने डेमो लिया, इसके बाद बोलते हैं स्टार्ट और चालू हो जाते हैं। अब वो स्टार्ट बीच में जो होता है वो लोग समझ नहीं पाते कि स्टार्ट कब बोला, धीरे से बोला, तेज से बोला, ये चीज समझ में नहीं आती। तो आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है, जितने भी स्टूडेंट हैं, कि आपको कंसंट्रेशन रखना है। जैसे ही वो रिकॉर्ड में तुरंत, जैसे डेमो लें, डेमो के बाद जैसे स्टार्ट बोले तुरंत लिखना है। ठीक है, पहली बात। दूसरी दोस्तों, मुंबई जोन में जितने मेरे स्टूडेंट हैं, आप कमेंट करके बताइए पेड क्लास में मैंने कितने बार नहीं कि आप जाके 1 साल पहले की वीडियो देखिए, जाके मैंने हमेशा बताया है कि 100 वाले 120 तक करिए और 80 वाले जाकर 110 तक करिए, 100 तक करिए। मैंने एक बार नहीं 1000 बार बताया होगा दोस्तों, वीडियो आप जाकर देखिए। ठीक है, मैंने कई बार बोला है कि जब डिक्टेशन बोली जाती है तो हमेशा अप डाउन करके बोली जाती है। कोई भी ऐसा टीचर दुनिया में नहीं है जो 80 स्टार्टिंग में भी बोल रहा है, 80 बीच में भी बोल रहा है, 80 लास्ट तक बोलता चला जाएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। वो क्या करेगा, अप डाउन करेगा, कहीं आपको 80 से 100 तक घसीटेगा। देखिए वो स्टार्टिंग करेगा ऐसे 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 करके, ऐसे स्पीड की, फिर ऐसे 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 करके नीचे आ जाएगा। यानी वो 80 से स्टार्ट करेगा, 60 से स्टार्ट करेगा, 80 पहुंचेगा, 110 तक पहुंचेगा, मतलब 100 तक करीब पहुंच जाएगा। फिर स्टार्टिंग वापस धीरे 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 जब खत्म होने की कगार पे आ गए तो नीचे आ जाएगा। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिए। मैंने पेड क्लास में कितने बार नहीं आप लोगों को कहा है कि मैं 80 वालों को 100 तक करीब बोल देता हूं और इसके बाद मैं लड़कों से बुलवाता हूं साथ में कि आप लोग बोलिए, है ना, तुरंत रीडिंग करिए। और वहां भी दोस्तों आपको डिक्टेशन दी जाएगी। डिक्टेशन देने के बाद दोस्तों रीडिंग करवाई जाएगी। आपको 10 मिनट का टाइम देते हैं। ठीक है, 10 मिनट का टाइम वहां देते हैं। अगर 10 मिनट का टाइम नहीं देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप दोस्तों जैसे ही डिक्टेशन लिख लेना, आपको लैब में भेजा जाएगा। वैसे रूल है 10 मिनट आपको रीडिंग के लिए दी जाती है। जब दोस्तों लाइव आपको रीडिंग करने को दी जाए तो आप ध्यान रखना, आपको किन बातों का ध्यान रखना है। जैसे ही दोस्तों रीडिंग दी जाए, आपको सबसे पहले रीडिंग करते चले जाना है। ठीक है, जहां आपको समझ नहीं आ रहा है उसके ऊपर कोई साइन बना देना है। क्या करना है, कोई साइन बना देता है। वाक्यांश बनाते समय, डिक्टेशन बनाते समय अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप कोई वहां पर सिंबल बना देना और सिंबल को तुरंत ऊपर लिख देना। कोई कितना भी कहे
इसको बिटालना मत, ये कॉपी में नहीं चेक होगा, आपकी जो फोटो कॉपी वो चेक होती, आप बिटाल जरूर देना। कोई कितना भी कहे कि इसको बिटालना मत, ये आपका हिंदी चेक नहीं होगी, आपका वो नहीं चेक हो, आप सारा कुछ बिटाल देना। केवल शॉर्ट हैंड के ही वर्ड होने चाहिए वहां पर, अदर कोई वर्ड नहीं होना चाहिए, ना इंग्लिश का ना कोई अदर वर्ड, पहली बात। दूसरी दोस्तों, जैसे 10 मिनट रीडिंग करिए, रीडिंग करते चले जाइए, जहां आपको दिक्कत आ रही है, जहां आपको लग रहा है आप पढ़ नहीं पाओगे, उसके ऊपर कोई सिंबल बना दीजिए या हिंदी लिख दीजिए। इसके बाद अगर आपको रबड़ और कट पेंसिल मिलती है तो ठीक है। इसके बाद जब आप वाक्यांश दोस्तों लिखेंगे, RMSSB वाले भी ध्यान रखेंगे, 100 बोली जाएगी, 120 तक दोस्तों मैंने खींची है पेड क्लास में, आप 120 तक करके बिल्कुल पक्के होकर जाइए, ठीक है। 100 पक्के होकर जाइए। और ध्यान रखिएगा, जब वहां टाइप करना है तो मेन प्रमुख बात जो है वो टाइप करने की है दोस्तों। जब आप टाइप करिएगा तो पहले पूरा वाक्यांश पढ़ लीजिएगा। राम ये नहीं करेगा कि राम लिखें फिर टाइप करें, खाता है फिर टाइप कर रहे हैं, खाना है फिर टाइप कर रहे हैं, है फिर टाइप कर रहे हैं, अब पता है के बाद पूर्ण विराम लगा दिया, वहां की आ गया, अब चले गए बिल्कुल वहां से। तो आपको वहां दोस्तों क्या करना है, राम खाना खाता है, पहले पूरा वाक्यांश देख लीजिए, इसके बाद टाइप करिए। फिर देखिए, सोहन आज कानपुर गया था, पूरा देख लीजिए कि कहीं की तो नहीं लगा, राम कानपुर गया था की, पूरा टाइप करिए। की लगाएंगे तो आगे समझ में आ जाएगा, पूर्ण विराम का कोई ऑप्शन ही नहीं है, समझ में आ गया। इन चीजों का ध्यान रखें। पूरा वाक्यांश पहले दोस्तों आप पढ़ेंगे, और वाक्यांश में दोस्तों आप ध्यान रखिए, वाक्यांश में अगर दोस्तों आपने पकड़ अच्छी रखी है ना, तो यकीन मानिए सिलेक्शन आपका होकर रहेगा, कैसे भी हो लेकिन आपका होकर ही रहेगा, ठीक है। आपको पूरे वाक्यांश को पहले पढ़ना है, इसके बाद दोस्तों टाइप करना है। इस चीज का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। जब आप डिक्टेशन करिए तो वहां पर कॉमा वामा कोशिश करिए, 10 मिनट में जैसे है तो वहां कॉमा इन्वर्टेड कॉमा अगर हो जाता है बीच में तो उसका विशेष ख्याल रखिए। RMSSB वाले जो हैं वो ध्यान रखेंगे, आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सब बोला जाएगा तो वहां आप उस चीज का ध्यान रखेंगे। लेकिन RRB वाले ध्यान रखेंगे कि RRB वालों को क्या करना है, तो RRB वालों को कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बोला नहीं जाएगा। इतनी बदफलूसी वाली डिक्टेशन देते हैं कि गुस्सा 7वें आसमान पे मेरा चढ़ जाता है, ठीक है। ऐसी बुरी तरीके से मुंबई वालों के साथ बर्बादी करी है ना, ऐसे बुरी तरीके बर्बादी करी है, लगता ही नहीं है कि डिक्टेशन दिया शॉर्ट हैंड की, लगता ही नहीं है कि शॉर्ट हैंड इनको आती है जो जिन्होंने दिया हुआ है ना। बिल्कुल बुरी तरीके से लगता ही नहीं कि अरे संपादकीय उठा के दे देते, इतने हजारों पेपर आ रहे हैं, 1 रुपए का 2 रुपए का 3 रुपए का पेपर लेके दे देते, उससे डिक्टेशन दे देते। क्या काम चोर डिक्टेशन पता नहीं कौन सी दिया भी है, तो काम चोर वाकई में काम चोरी हो रही है, उसी का डिक्टेशन दे दिया है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, उसमें पूर्ण विराम, डबल पूर्ण विराम, पता नहीं क्या क्या है, अब्बा और ए है, पता नहीं क्या क्या वर्ड आए हुए हैं। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप लोग को बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर लिखना है, पैनिक बिल्कुल मत होना। बस ये ध्यान रखना कि अरे मुझे करना क्या है। जैसे मैं पेड क्लास में सर के अपना लिखता था, जैसे सर बोलते थे, सर बोल देते थे, इसके बाद कहते रीड करो, बस वही चीज तो मुझे करनी है, जो मुझे रीड करना है, रीड करने के बाद वही चीज टाइप करनी है, सिंपल प्रोसेस। ये मत पैनिक मत होना, अरे क्या बोलेगा फिर क्या होगा, नहीं। आप ये सोचना सर रीडिंग करा रहे हैं, सर डिक्टेशन बोल रहे होंगे, मतलब जैसे मैं उस पार से बोलता था, है ना, वैसे ही सोचना कि रीडिंग करा रहे हैं, मतलब वहां से डिक्टेशन बोल रहे हैं और मुझे यहाँ रीडिंग करना है, सिंपल। वहां स्पीकर होगा और सोच लीजिए ना उस पार मैं हूं, है ना। आप ये सोच के और सोचिएगा सर डिक्टेशन बोल रहे हैं, फटाफट फटाफट फटाफट, और इसके बाद आराम से दोस्तों रीडिंग करिएगा। 10 मिनट रीडिंग करने के बाद वाक्यांश को पूरा पढ़िएगा, और वाक्यांश को पूरा पढ़ने के बाद टाइप करिएगा। दोस्तों पैनिक बिल्कुल मत होना, ठीक है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगाने में जल्दबाजी मत करना, ठीक है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगवाने में जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। और RMSSB वाले आप लोग तो बहुत बढ़िया डिक्टेशन करके आओगे, परेशान ना हो, बिल्कुल हलवा डिक्टेशन बोली जाएगी, परेशान बिल्कुल मत होना, ठीक है। आराम से डिक्टेशन करके आना, और कोई बात हो तो मुझे कमेंट पे जरूर बताइएगा आप लोग कि आपके साथ क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम आई, कोई समस्या आई, क्या समस्या आई। आप लोग वीडियो बनाकर, आप लोग कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग वीडियो बनाकर हमें टेलीग्राम पर पोस्ट करिए। हम दोस्तों आपको, मुझे वीडियो शेयर करिए, मैं आपकी बात को यूट्यूब पे रखूंगा, ठीक है। ये चैनल केवल और केवल स्टूडेंट स्टेनोग्राफर के लिए ही है, इसमें कोई अदर चीज नहीं है कि अदर वैकेंसी आ रही तो मैंने डाल दिया, ये केवल केवल स्टेनोग्राफर के लिए चैनल है।
दोस्तों आपको बहुत बारीकी पैनिक नहीं होना है, आराम से खुल के करना है कि सामने डिक्टेशन बोली जा रही है और मुझे केवल हिंदी लिखनी है। सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। जो हो गया वो बीत गया, जो लड़के करके आ गए हैं और डर गए हैं या कुछ हो गया है, ठीक है, जो हो गया उसको भूल जाओ। लेकिन जो आगे हैं उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके क्या में ऐसा नहीं बोला जाएगा, जब गाल में पड़ा होगा तो उनको शायद अच्छा सा उन्होंने करा होगा, अब हो सकता है कि उन्होंने अच्छा किया हो। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे कि अगर अब डिक्टेशन आपको बोली जाएगी तो अच्छी बोली जाएगी, ठीक है। अगर अच्छी बोली जा रही है, ठीक है, तो दोस्तों देखिए पहले जो डिक्टेशन बोली जाती थी, जो पहले स्टेनोग्राफर की भर्ती होती थी दोस्तों, लोग तैयारी नहीं करते थे, ठीक। तो पहले लेने के पर्पस से, आज डिक्टेशन दी जाती तो भगाने के पर्पस से दी जाती है। कितना लड़का हम बाहर कर दें एक डिक्टेशन में, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है, पैनिक नहीं होना है, आराम से खुल के डिक्टेशन करना और वाक्यांश को पढ़ के टाइप करना और दोस्तों सिलेक्शन अगला आपका होगा। मेरे YouTube चैनल पे हजारों लोग बताएंगे कि सर मेरा सिलेक्शन हुआ, मेरा सिलेक्शन हुआ, मेरा सिलेक्शन हुआ। मुझे बाढ़ ला देना है लोगों को कि सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन हुआ, कमेंट पे बाढ़ ला देनी है, ठीक है। दोस्तों आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। याद रखना, आपको स्पीकर के सामने बैठना है, स्पीकर के अगल बगल नहीं बैठना है, नीचे नहीं बैठना है और कंसंट्रेशन बिल्कुल, बगल में बम फूट जाए कोई मतलब नहीं है। आपका कान स्पीकर पे होना चाहिए, चिड़िया की आंख पर होना चाहिए, ठीक है। बगल वाला क्या लिख रहा है कभी मत देखना, ठीक है। कोई मतलब नहीं है बगल वाला क्या लिख रहा है, हो सकता है वो आपसे ज्यादा गधा हो, ठीक है, हो सकता है वो आपसे ज्यादा गधा हो, ठीक है। तो आप केवल पढ़ना अच्छे से, मेरी बात को गलत में मत लेना। मतलब कहने का ये है कि जितने भी स्टूडेंट है आराम से पढ़ेंगे, है ना, तो आराम से एक दूसरे का मत देखना, आराम से बैठ के टाइप करना, वाक्यांश जैसे मैं कराता हूं आराम से वाक्यांश करना और वाक्यांश को पूरा पढ़ के और इसके बाद टाइप करना। दोस्तों 100% आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है दोस्तों। और कोई प्रॉब्लम है, जैसे मुंबई वालों को कोई प्रॉब्लम आई है, किसी को आई है, दोस्तों आप लोग टेलीग्राम पर अपनी बात को, अपनी वीडियो बनाकर टेलीग्राम में मुझे पोस्ट करिए, मैं आपकी बात को यूट्यूब पर डालूंगा, ठीक है। और किसी को कोई प्रॉब्लम आई, कोई समस्या आई है, आप लोग कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या प्रॉब्लम है। कमेंट में बताइए, टेलीग्राम में बताइए, व्हाट्सएप पे बताइए, सभी को ये चैनल के नाम से ही टेलीग्राम है, उसी के नाम से सब कुछ है। आप कहीं पर भी जाइए, फेसबुक जाइए, ट्विटर जाइए, कहीं पर भी जाइए, आपको टेलीग्राम जाइए, कहीं पर भी आपको इसी नाम पे मिलेगा, ठीक है दोस्तों। पैनिक नहीं होना है, आराम से बिंदास होके दोस्तों करके आइए। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। RMSSB वालों को और RRB वालों को और जिनका भी पेपर लगा है उनको बेस्ट ऑफ लक और बेस्ट विशेष के साथ शुभकामनाएं देता हूं कि अगला सिलेक्शन आपका हो। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।